रास के विषय में सुनेंगे, समझेंगे। गंभीर विषय है, थोड़ा एकाग्रता आपकी चाहिए, तो आप थोड़ा सा एकाग्रता बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रास का मतलब है रस सिंधु का प्राकट्य। वो परमात्मा जब आपके जीवन में प्रकट होते हैं उस समय रास घटित होता है। रास किसी नृत्य का नाम नहीं है, रास किसी कामक क्रीड़ा का नाम नहीं है, किसी लौकिक क्रीड़ा का नाम रास नहीं है। रास तो जीव और शिव की एकता का नाम ही रास है। भक्त जब उस शिखर पर पहुंचता है, भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर, तो वहां पर जो परमात्मा से उसका मिलन होता है उसका नाम रास है। रास कब घटित होता है? रास तब घटित होता है जब आप देह भान से भी परे चले जाते हो, तब रास घटित होता है। जब तक आप शरीर में हैं तब तक रास नहीं होगा। बांके बिहारी दर्शन करने के लिए आप जाते हो, बांके बिहारी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज, परम संत श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने कहा था रास कब आपके जीवन में होगा? पंचम भूले देह सुध छठी भावना रास की। छठवां चरण है रास, और उसके पहले पांचवा चरण है देह सुध का भूलना। जब आप देह भान से भी परे चले जाते हो, आप स्त्री पुरुष से भी परे हो जाते हो, तब आप रास में पहुंच सकते हो। गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी स्त्री शरीर का नाम गोपी नहीं है। गोपी एक भाव दशा का नाम है। जब आप उस भाव दशा में पहुंचते हो, फिर आप रास में सम्मिलित हो पाते हो। स्त्री पुरुष को भूलना आसान है? आज से 30 साल पहले आप समझो कि कोई पुरुष या कोई महिला आपके साथ यात्रा कर रही और कोई दुर्घटना घट गई, उसके पहले आपने खूब उससे बात की, तुम कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या क्या तुम्हारा परिवार है, सब कुछ है। और 30 साल पहले कोई घटना घटी, लेकिन आप आज याद करोगे उस घटना को, आपको वो व्यक्ति या वो महिला याद आएगी, लेकिन उसका और कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन ये आप भूल सकते हो कि पुरुष था कि महिला था, वो ये तो याद रहेगा ना। बाकी आप उसका नाम भूल सकते हो, वो क्या करता था, ये सब भूल जाओगे, लेकिन वो महिला था या पुरुष था ये भूल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि महिला और पुरुष हमारे इतना जड़ है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और महारास में हम तब पहुंच पाते हैं जब हम इस भाव से भी, इस शरीर से भी जब परे हो जाते हैं कि कौन स्त्री कौन पुरुष, फिर हम महारास में पहुंच सकते हैं। उसके पहले महारास बने। इससे यह सिद्ध होता है कि महारास किसी शारीरिक क्रीड़ा का नाम महारास नहीं है। महारास तो दिव्य लीला है। जब शरीर से आप परे हो जाते हो, फिर आप महारास में जाते हो। और महारास पहुंचने वाली गोपी भाव दशा में, वो स्त्री पुरुष का वो नाम नहीं है। वहां पर मीराबाई इस वृंदावन में आई, जीव गोस्वामी जी यहां पर रहते थे। परम संत जीव गोस्वामी जी का नियम था, वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। उनके कुटिया में स्त्री का प्रवेश वर्जित था। शिष्य लोग दरवाजे पर बैठे रहते थे। पुरुष है तो अंदर जाके दर्शन कर सकते हो, स्त्री अंदर नहीं जा सकती, स्त्री से मिलते ही नहीं थे वो। तो मीराबाई जब वृंदावन में आई, जीव गोस्वामी जैसे महापुरुष का नाम सुना, तो दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया पर गई। शिष्यों ने मना कर दिया, हमारे गुरु महाराज किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। मीराबाई को आश्चर्य हुआ कि वृंदावन में भी स्त्री पुरुष लगा हुआ है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा गुरु महाराज को। शिष्य लोग अंदर पत्र लेकर के पहुंचे, और जब गुरु महाराज ने पत्र पढ़ा, जिस महापुरुष का नियम था वो किसी स्त्री का मुंह नहीं देखते थे, किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, स्वयं दरवाजे पर आकर के मीराबाई को अपने कुटिया के अंदर लेकर के गए। क्योंकि पता था मेरे दरवाजे पर आने वाली वो मीराबाई कोई स्त्री नहीं है, मीराबाई नहीं, वो तो गोपी है, शरीर भाव से परे हो चुकी है। मीराबाई ने क्या लिखा था? मीराबाई ने लिखा था, गुरु महाराज मैं तो समझती थी इस वृंदावन में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा स्त्री है, गोपी है, और उनके मध्य यदि कोई एक पुरुष है तो वो कृष्ण है। और आज मुझे पता चला कि आपके कृष्ण के अलावा भी कोई दूसरा पुरुष भी यहाँ रहता है जो महिला से नहीं मिलता है। जितने भी हम यहाँ पर सब गोपी हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। गोपी का मतलब कृष्ण का प्रेमी, परम प्रेमी कृष्ण का, उसका नाम गोपी है। गोपी किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। ये कोई धोती पहनती हो, साड़ी पहनती हो, उसका नाम स्त्री नहीं। गोपी का मतलब है भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ जीवात्मा, वो गोपी है। तो तब आप वहां पर पहुंच सकते हो जब आप गोपी बन जाओ। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कोई कामक क्रीड़ा नहीं है, ये कोई लौकिक व्यवहार नहीं है, ये तो दिव्य व्यवहार है, दिव्य क्रीड़ा है ये।
दिव्य भगवान का रास है। इसका आयोजक कौन है? आयोजक कोई साधारण पुरुष नहीं है। यहां पर सुखदेव जी ने लिखा है वसुदेव का बेटा इस महाराज को कर रहा है, ये नहीं। देवकी का बेटा इस महाराज को कर रहा है, ये नहीं। नंद बाबा का बेटा इस महाराज को कर रहा है, ये नहीं। यशोदा का बेटा इस महाराज को कर रहा है, ये नहीं। भगवान शब्द से कहा है। भगवान श्री कृष्ण इसके आयोजक हैं। भगवान पितारात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। इसके आयोजक भगवान हैं। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं जिसके पास 6 भग होते हैं उसको भगवान कहते हैं। हम धनवान किसको कहते हैं? अरे बोलो ना, आप भी तो बोलो कि केवल मैं ही बोलूं। धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते। गुणवान किसको कहते हैं? जिसके पास गुण होता है उसको हम गुणवान कहते हैं। पदवान किसको कहते हैं? जिसके पास कोई पद होता है, कोई पोस्ट होती है, उसको हम पदवान कहते हैं। ठीक उसी तरह से जिसके पास 6 भग हैं उसको हम भगवान कहते हैं। 6 भग कौन से हैं वो? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योगस्य व शरणाम भग इति ऋणा। जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसके पास संपूर्ण धर्म है, जिसके पास संपूर्ण यश है, जिसके पास संपूर्ण श्री है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है और जिसके पास संपूर्ण वैराग्य है, उसका नाम भगवान है। किसी के पास इतना संपूर्ण हो सकता है? आप लोग हाँ ना बोलते जाना तो पता चले कि कथा सुन रहे हो। किसी के पास इतना हो सकता है? ऐश्वर्य होगा, श्री होगी तो फिर वैराग्य नहीं होगा। लेकिन भगवान वो है जिसके पास ये 6 चीजें एक साथ रहती हैं। ज्ञान भी रहता है, वैराग्य भी रहता है, श्री भी रहती है, जिसके पास ऐश्वर्य भी रहता है, उसका नाम भगवान है। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण कहता है उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गति वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति कर सकता है, जो विनाश कर सकता है, जो भूतों को गति अगति दे सकता है, जो विद्या को जानता है, अविद्या को जानता है, उसका नाम भगवान है। तो इस महाराज का जो आयोजक है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, भगवान इसके आयोजक हैं। तो ये संसार की लौकिक क्रीड़ा कैसे हो सकती है? मूर्ख लोग कहते हैं रास को बहुत विकृत रूप में ले जाते हैं कि रास का मतलब है लौकिक क्रिया। नहीं, ये अलौकिक क्रिया है। ये भक्त और भगवान का दिव्य मिलन है। भगवान बांसुरी बजाते हैं और फिर गोपियां भगवान के पास जाती हैं। भक्ति की 3 स्थिति होती है। प्रथम स्थिति है जब भक्त भगवान को पुकारता है, ये भक्ति की प्रथम स्थिति है। मध्य स्थिति भक्ति की है, पुकारना नहीं पड़ता है, अपने आप उसके मुख से भगवान नाम निकलता है, ये भक्ति की मध्य स्थिति है। और भक्ति की पराकाष्ठा है जब भक्त भगवान को नहीं पुकारता है बल्कि भगवान भक्त को पुकारता है, उसी स्थिति का नाम रास है। इस वृंदावन में रास हुआ तो आज गोपियों ने भगवान को नहीं पुकारा बल्कि भगवान ने बांसुरी बजाई और पूरी की पूरी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। कैसी भगवान की बांसुरी बजी, सुनिए। पुलिरासेश्वर भगवान की जय। भगवान ने बांसुरी बजाई और सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। रास क्या है? भक्ति की दृष्टि से कहें तो भक्त और भगवान का दिव्य मिलन, भक्ति की पराकाष्ठा, ये रास है। योगियों की दृष्टि से कहें तो योगियों की जो निर्विकल्प समाधि है वो रास है। और ज्ञानियों की दृष्टि से कहें तो ज्ञानियों की जो तुरीयावस्था है वो रास है। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है। हमारे पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव लोगों के सम्मुख
एक भजन गाया जाता था और ये इसी महाराष्ट्र का भजन है। ज्ञानियों का महाराष्ट्र देखो आप, ज्ञानी लोग किस तरह से ज्ञानियों का महाराष्ट्र होता है। रास में 5 चीजें चाहिए, भगवान कृष्ण चाहिए, गोपियां चाहिए, वृंदावन चाहिए, पूर्णिमा का चंद्रमा चाहिए और उसके बाद बांसुरी चाहिए। ये 5 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? कृष्ण, गोपियां, वृंदावन, चंद्रमा और बांसुरी। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, भक्तों को तो ये 5 मिल जाती है। ज्ञानी लोग कृष्ण को किसको बनाते हैं? ज्ञानी कहते हैं हमारी आत्मा ही कृष्ण है। गोपियां क्या है? हमारे अंतःकरण की वृत्तियां ही वो गोपियां हैं। वृंदावन क्या है? हृदय ही वृंदावन है, निर्मल हृदय ही वृंदावन है। पूर्णिमा का चंद्रमा क्या है? वो निर्मल मन ही पूर्णिमा का चंद्रमा है। और उसके बाद बांसुरी क्या है? हमारा अनहद नाद ही बांसुरी है। हमारे अंदर एक अनहद नाद चलता रहता है, शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। ये अनहद नाद ही बांसुरी है। ये 5 चीजें मिल जाती हैं, दिव्य महाराज होता है। हमारे भक्तों ने, हमारे संतों ने गाया है, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, इंद्रिय गोपी संग में जिनके, इंद्रिय गोपी संग में जिनके। यहाँ पर कृष्ण कुमार जी बैठे हैं कानपुर से और उनकी बहनें भी सभी हैं। हमारे गुरु महाराज को मानने वाला अनन्य परिवार है ये, जिन्होंने गुरु महाराज की मूर्ति तक अपने घरों में स्थापित की हुई है। फोटो तो सब भगत रखते हैं, मूर्ति बहुत कम भक्त। इनके घर में गुरु महाराज की मूर्ति तक है, मूर्ति स्थापित की हुई है ना। ऐसे गुरुओं के प्रति समर्पित ये परिवार है। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, मन मन सुखा को संग में लेकर, मन मन सुखा को संग में लेकर, ज्ञान की रास संवारी ब्रज रूपी तन में, ज्ञान की रास सवारी ब्रज रूपी तन में। शिवोहम धुन की मुरली बजाकर, शिवोहम धुन की मुरली बजाकर, मोहलियो नर नारी ब्रज रूपी तन में, मोहलियो नर नारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। ये सब खेल भयो घट भीतर, ये सब खेल भयो घट भीतर, आप ही आप खिलाड़ी ब्रज रूपी तन में, आप ही आप खिलाड़ी ब्रज रूपी तन में। विज्ञानानंद मगन भये हैं, विज्ञानानंद मगन भये हैं, आप ही आप विचारी ब्रज रूपी तन में, आप ही आप विचारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में।
बोली रासेश्वर भगवान की। भगवान ने दिव्य बांसुरी बजाई है। ये काम लीला नहीं है, रास तो राम लीला है। बाबा तुलसी ने लिखा था, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी इकठाम। जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे। उदाहरण उन्होंने दिया, जहां अंधकार होता है वहां सूर्य नहीं होते, और जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार नहीं होता। तो बिल्कुल विपरीत दशा है। लेकिन आज के भौतिकवादियों ने, आज के विकृत मानसिकता वालों ने इस रास को न जाने कहां से कहां लेकर के चले गए। भगवान ने बांसुरी बजाई और प्रत्येक गोपी को ये बांसुरी सुनाई दी। लेकिन किन गोपियों को? कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन में कृष्ण बसे हुए थे, उनको ये बांसुरी सुनाई दी। सबको नहीं सुनाई दी। आज भी इस वृंदावन में बांसुरी बज रही है। आप गोपी बन जाओगे ना, तो आपको आपके घर में बैठे बैठे ये बांसुरी आज भी सुनाई दी। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व ही यहाँ इस वृंदावन में बांसुरी बजी, नहीं, आज भी इस वृंदावन में वो बांसुरी कृष्ण की बज रही है। लेकिन उसको सुनने के लिए आपको गोपी बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? अब पुरुष वर्ग कहेगा, महाराज वृंदावन आने का यही फल दोगे क्या? है? हम इसलिए वृंदावन आए कि तुम हमें गोपी बनाओ। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, आपका सौभाग्य होगा जिस दिन आप गोपी बन जाओगे। ये आपका सौभाग्य होगा जिस दिन आप गोपी बन जाओगे। उस गोपी बनने के लिए तो बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं कि उस गोपी भाव से भावित हो जाए। कहाँ वो भाव आ ही नहीं पाता है। वहां तक पहुंचने के लिए तो न जाने क्या क्या करना पड़ता, तब वहां तक पहुंच पाते। ये बहुत साधारण बात नहीं, सुनने में बहुत साधारण लग रही कि महाराज महाराज महाराज, नहीं, जितना ये सुनने में साधारण है उतना ही वहां पहुंचने में कठिन है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप लोगों ने किसी ने की है? कैलाश मानसरोवर यात्रा ना, हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना। अब यहां से कितना सरल लग रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश की यात्रा कर लेंगे, कितना सरल लग रहा है। लेकिन वहां जाके देखो, सांस तक नहीं आ पाती है ना, बहुत कठिन यात्रा है वो। ठीक उसी तरह से महाराज सुनने में यहाँ से बहुत सरल लग रहा है कि बहुत सरल महाराज है, लेकिन महाराज इतना सरल नहीं है। सुनने में सरल है, लेकिन वहां तक पहुंचने में जाने क्या। तो भगवान ने इस दिव्य वृंदावन में बांसुरी बजाई। यहाँ पर शब्द है सुखदेव जी के, किनको सुनाई दी? कृष्ण गृहीत मानसाहा, जिनके मन में वो कृष्ण बसे हुए थे, उनको ये बांसुरी सुनाई दी।